हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि बच्चों कक्षा 10 मैथ पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, एक एक प्रश्न हम करा चुके। ये तीसरा चैप्टर बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग 3A एक एक प्रश्न हुआ। इसके बाद 3B का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 प्रश्न हम पिछले वीडियो में करा चुके। तो प्लीज यार जो लोग चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर ध्यान दीजिएगा 15 तक कराएंगे, 1 से 8 तक 3B का पिछले वीडियो में पढ़ चुका। अब बताओगे सर पहली बार हैं, हम पहली बार हैं इस पे, तो कैसे उसको देखेंगे। प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारे वीडियो रिकॉर्डेड जो भी वीडियो पढ़ रहे हैं, जो भी क्लासेस पढ़ रही है बेटा, ये सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वीडियोज में मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में या वीडियोज में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर हम 15 तक सॉल्व करते हैं। तो बेटा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक हम कराने वाले हैं। आइएगा क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व किया जाए। जैसे कह रहा क्वेश्चन नंबर 9 हल कीजिए। हल करने का यह मतलब है बच्चों, आपको हल करने का यह मतलब है द्विचर वाला रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 है, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू कितना है, 0। ध्यान दीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने का यह मतलब होता है बच्चों कि आपको हल करना है। किस विधि से कहा, कैसे कहा, कुछ कहा नहीं है, सिर्फ हल करना। तो हल करने का आप चाहे प्रतिस्थापन लगा दीजिए, चाहे विलोपन, चाहे जो भी लगाना वो कर दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। तो जैसे सुविधा लग रही है वैसे करना, आपको हल करके x और y का मान निकाल देना बस बच्चों। तो आइए, जब हल करने को बोलेगा तो कभी भी आप किसी भी विधि से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 8 है, समीकरण नंबर 1। इसके बाद उधर क्या है, x माइनस वाई प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। बच्चों ध्यान देंगे, जब ये माइनस प्लस 2 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बराबर माइनस 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। भाई इधर अंदर क्या था, अंदर प्लस था, जब ये प्लस है बराबर के उधर जाएगा तो बेटा माइनस हो जाएगा, माइनस का ये देखिएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो लिख देंगे आप लोग समीकरण 1 तथा समीकरण, ध्यान दीजिएगा, 2 को क्या करने पर, को जोड़ने पर, जोड़ने पर जब जोड़ रहे हो बेटा तो क्या आ रहा दिखेगा, ये y से y क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर क्या मतलब, x प्लस वाई बराबर कितना है, 8 है, और x माइनस वाई बराबर कितना, माइनस का 2 है। जोड़ रहे हो बेटा तो y से y खत्म, x से x 2x इज इक्वल टू 8 में से 2 गया 6, भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 2 तिहाई 6, x का मान आ गया बेटा 3। x का मान 3 आया, यही x का मान चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, आपका y का मान निकल जाएगा। अगर हम इसी x का मान इधर रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्या बेटा, x प्लस वाई बराबर कितना है, 8 है। x का मान उठा के यहाँ रख दो, ये 3 है, प्लस का y बराबर कितना है, 8। y इज इक्वल टू देखिएगा 8, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस का 3 आ जाएगा। y बराबर 8 में से 3 गया 5 आ जाएगा बेटा। तो ये हल करने का मतलब है, हल करने का मतलब है x और y का मान ज्ञात करना था। तो x का मान 3 आया, y का मान 5 आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप लोग, ये 9 था, इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा बेटा, देखेंगे हल कीजिए। तो हल करने का यह तात्पर्य है कि बेटा इसको हल करना, इसको आप उतारिए समीकरण 1 समीकरण 2, यहां पर लिखा है √2x और प्लस √3y इज इक्वल टू कितना है, 0। इसके बाद क्या है बच्चों, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, √3x माइनस √8 y इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये भी कहा है कि हल कीजिए। हल करने का यह तात्पर्य होता है कि आप चाहे जिस विधि से करिए उसमें दिक्कत नहीं है, हल होना चाहिए। आइए
तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर आप जोड़ रहे हो तो ये कटेगा नहीं भाई, तो ये अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट क्या है 8 है, तो करोगे क्या, अब देखिएगा, तो इसका मतलब है ध्यान दीजिएगा, और यहां पर अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो तरीका दो ठो है, या तो इसमें अंडर रूट 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 दूना 6, अंडर रूट के अंदर 6 जाएगा, इसमें 2 का गुणा करके आप इसको x को घटा के आप सॉल्व कर सकते हो, या y को भाई इसमें तब घटाना पड़ेगा, अगर सेम सेम चिन्ह है, प्लस प्लस है माइनस माइनस है, तो आपको घटाना पड़ता है, और अगर प्लस माइनस है तो जोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन इसको बराबर करने के लिए इसमें अंडर रूट 8 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें अंडर रूट 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब ये बराबर हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब आप बाकायदा लिख सकते हो, इसमें आप लिखिएगा समीकरण 1 में किसका गुणा करने पर, अंडर रूट 8 का गुणा करने पर, और समीकरण 2 में अंडर रूट 3 का गुणा करने पर। तो आप लोग बाकायदा लिख देंगे, समीकरण 1 में ऐसा लिखेंगे, रुक जाओ लिख ही देते हैं, ज्यादा सही लिखेंगे, समीकरण ये 1 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में अंडर रूट 8 का क्या करने पर, गुणा करने पर, रुक जाओ, गुणा करने पर, ध्यान दीजिएगा बेटा, अंडर रूट 8 का गुणा करने पर, ध्यान दीजिएगा, तो इसके बाद तथा लगा दीजिए, समीकरण 2 में किसका गुणा करोगे, समीकरण 2 में अंडर रूट 3 का गुणा कर दीजिए, तो 8 3 24, 8 3 24 से ये कट जाएगा जोड़ने पर, तो क्या कर रहा हो भाई, समीकरण 2 में किसका गुणा करने पर, अंडर रूट 3 का गुणा करने पर, अंडर रूट 3 का क्या करने पर, गुणा करने पर। अगर ऐसा कर रहे हो तब क्या बन रहा है देखिएगा, अगर अंडर रूट 8 का गुणा पहले में कर रहे हो, दूसरे में अंडर रूट 3 का गुणा कर रहे हो, तो देखो क्या बन रहा है, 8 दूनी 16, रूट के अंदर 16 हो गया, यक्स प्लस 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 वाई बराबर 0, 0 में 24 का अंडर रूट 8 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया आपका। इसके बाद अब इसमें क्या करोगे बेटा, इसमें अंडर रूट 3 का गुणा करोगे, तो 3 का गुणा करोगे 3 त्रिक का 9 आ जाएगा बेटा, 9x अब प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 3 8 24, अंडर रूट के अंदर क्या बेटा 24 वाई इक्वल टू 0 में अंडर रूट 3 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 0। ये आ गया चौथा समीकरण। क्या आ गया, चौथा समीकरण। अब बताइए, ये दोनों सेम सेम प्लस माइनस जोड़ दीजिए, काम खत्म। इसका मतलब है लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 4 में जोड़ने पर या से जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा ऐसे भी लिख सकते हो 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर। अच्छा बेटा, जब जोड़ रहे हो तो देखो क्या आ रहा है बताओ, अगर जोड़ रहे हो बेटा तो ये क्या है, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, सेम सेम है, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। और रूट ये क्या है, रूट के अंदर कितना है, थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, इसको 1 मिनट काटिए मत, आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा तो ज्यादा ठीक है। रूट 16 के वैल्यू 4 चौके 16, 4x आ जाएगा, अब प्लस का कितना बेटा, रूट के अंदर 24 है, y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 3 है। इसका आ जाएगा 3x और माइनस का अंडर रूट के अंदर क्या बेटा 24y बराबर 0। ये देखिएगा ये पूरा का पूरा कट गया, यहां पर आएगा 4 3 7, 4 3 7 x बराबर 0 में 0 जोड़ोगे कितना जाएगा 0, x बराबर आ जाएगा 0/7 बराबर 0। किसी के ऊपर रखा हुआ अंडा अंडा ही रहता भाई, फूटता नहीं है ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब 0/7 है, 7 है, 2 है, 3 है, 4 उसमें दिक्कत नहीं है। अगर 0 ऊपर है तो 0 उसकी वैल्यू, x का मान कितना आ गया 0। जब x का मान 0 आया बच्चों, तो x का मान यही समीकरण 3 या 4 में किसी में रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा। तो 3 वाला क्या है दिखेगा, y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये 4 इंटू कितना है भाई x है, तो 4x और प्लस का कितना है बेटा, अंडर रूट के अंदर क्या है 24 है, y बराबर 0। देखिएगा ये क्या कर सकते हो बताओ, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 0 और प्लस रूट के अंदर 24, y बराबर 0। ध्यान दीजिएगा y बराबर 0, बताओ 0 में किसी संख्या का गुणा होगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0 प्लस अंडर रूट के अंदर कितना बेटा 24 y बराबर 0। तो बताओ y बराबर क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 0 से कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो y के गुणांक में 24 अंडर रूट के अंदर है, तो 0 बटा अंडर रूट के अंदर क्या बेटा 24। तो इसका मतलब क्या निकला यार, इसका मतलब ये निकला कि y बराबर, अब देखो 0/24 है, इसका मतलब 0 आ जाएगा, y बराबर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। थोड़ा सा मिला लेना,
आप लोग देख लीजिए, आंसर मिलाना बहुत जरूरी है। कभी क्या होता है कि बेटा कैलकुलेशन मिस हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स और वाई का मान दोनों 0 दे रहा है, एक्स का भी मान 0 दे रहा है, वाई का भी मान 0 दे रहा है, इसका मतलब सही है, कैलकुलेशन कर लिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बेटा, 11 नंबर सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा यार, इतनी मेहनत के साथ ये सब कम करते हैं, ये पढ़ाते हैं आपको, और जो है कि ये सारे क्वेश्चन लिखना पड़ता है बेटा, तो आप लोग थोड़ा सा मेहरबान हो जाया करें यार, थोड़ा सा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को ऑन कर लिया करो, और लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट जो बन रहा है वो कमेंट कर दिया करो। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 नंबर, ये भी कह रहा हल कीजिए। अब हल करने का मतलब क्या यार, इधर देखिए आप, हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, ये क्या है 3x माइनस 8y इक्वल टू कितना है 3, समीकरण नंबर 1 है, देखिएगा। इसके बाद दूसरा क्या दिया है, x बराबर है 3y, यही दिया, ये दूसरा है, समझिएगा। जहां x है 3y रख दीजिए ना भाई साहब, y के रूप में आ जाएगा, आपको हल हो जाएगा। चलिए करा दे रहा, ये x बराबर कितना है 3y, तो x की जगह 3y रख दीजिए, x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर आप लिख लीजिएगा, इसको लिखिए, रख रहे हैं x का मान कितना 3y, x की जगह हम रख रहे हैं 3y, और ये क्या बेटा माइनस का 8y बराबर कितना है 3। बताओ 3 त्रिक का 9y माइनस 8y बराबर 3। बताओ 9y में से 8y गया 1y, 1y नहीं लिखा जाता, 1 लिखा नहीं जाता, y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। जैसे ही y बराबर 3 आ गया, यहां उठा के रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। x बराबर क्या है बेटा, x बराबर 3y है, तो x बराबर क्या जाएगा 3 गुणे y का मान कितना है 3, 3 त्रिक का 9, 9 आ गया। ये हो गया, हल हो गया, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 9 और 3, y का मान 3 और x का मान 9 दे भी रहा है उत्तर। चलिए इसके बाद अब देखिएगा, एकदम छोटे छोटे प्रश्न है, इसमें दिक्कत नहीं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने हैं बस। चलिएगा इसके बाद ये 11 नंबर हो गया, 10 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 नंबर देखते हैं, करा हल कीजिए। अब बता यार इसमें हल कर क्या करना है, आप लोग कर लेंगे, देखिएगा 2x प्लस वाई बराबर 5 है, समीकरण नंबर 1 है बच्चों। इसके बाद क्या 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 8 है, समीकरण नंबर 2। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, हल कीजिए। बताओ हल करने को बोल रहा है, तो बताओ इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, घटा दीजिए, कट जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे करिए, यहां पर 2 का गुणा कर दीजिए, जब यहां पर 2 का गुणा करेंगे, इसके बाद इसको घटाएंगे, तो यहाँ 2y खत्म हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, समीकरण 1 में 2 का गुणा करो, और समीकरण 1 से 2 को घटा दीजिए, या 2 से 1 को घटा दीजिए, y का मान विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, x के फॉर्म में आ जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू निकलेगी, किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा, इसमें निकल जाएगा y का मान। तो हम ये उम्मीद करेंगे बच्चों किसको कर सकते हो आप यार, इसमें कोई दम नहीं था। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आप कर सकते हो, होमवर्क के रूप में है, आराम से कर लीजिएगा, जैसा कहा वैसा कर दीजिए, आ जाएगा। 13 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, ये थोड़ा सा है टिम्मा दिख रहा है इसमें, इसको हम करा दे रहे हैं। देखिएगा ये क्या है 13 नंबर, हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना बेटा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 है बच्चों। इसके बाद क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना बेटा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 है बच्चों। देखिएगा एक प्लस वाई है, एक माइनस वाई, इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अगर जोड़ रहे हो बेटा, तो क्या हो रहा है देखिएगा, अब जोड़ना उड़ना सब लिख लीजिएगा बेटा, बार बार वही नहीं लिखाएंगे। आप लिखोगे क्या कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, या समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ोगे तो वाई से वाई कट जाएगा, x 2x आ जाएगा बेटा। अब इसको जब जोड़ोगे तो बताओ, ये ए बी से ए बी प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 2a स्क्वायर अब प्लस 2b स्क्वायर। यहां पर ध्यान दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए यार, तो 2x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, 2 से 2 खत्म हो गया, x बराबर क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये x का मान आ गया। तो बताओ इसमें, अब बताइए हल करने को बोला था ना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हाँ 13 नंबर, ये भी करा हल कीजिए, तो इसका मतलब x का मान आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये x का मान आ गया बच्चों। अब यही x का मान उठा के चाहे जिसमें रख दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो चलो हम समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, तो चलो हम समीकरण नंबर 2 में रखना चाहते हैं। ये x प्लस वाई बराबर कितना, समीकरण नंबर 2,
ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ना बेटा। अब y का मान उठा के यहाँ x का मान उठा के रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। x का मान क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इधर प्लस में है, ये दोनों वैल्यू जाएगा, प्लस ए स्क्वायर है उधर गया तो माइनस ए स्क्वायर, इधर प्लस बी स्क्वायर है उधर गया तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो y बराबर बच्चों आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो है ही है, इधर से उधर गया माइनस का तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, पूरा ये दोनों वैल्यू जाएगा, दोनों प्लस से उधर जाएगा माइनस, ये इससे कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, भाई प्लस है माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, y बराबर क्या आ गया, ए बी आ गया, ये आ गया, हल हो गया। मिला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 13 नंबर, 13 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13, x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y बराबर ए बी आया, y बराबर ए बी आया, मिल रहा। इसके बाद अब बचा आपका क्वेश्चन नंबर 14 और 15। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में कुछ है नहीं यार, आराम से इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिएगा। आइए, बस हो गया, 2 मिनट का काम और है, हल कीजिए। हल करने का क्या मतलब है, देखिएगा, ये क्या बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 है, समीकरण नंबर 1 है। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना 17, समीकरण नंबर 2। देखिएगा, अब इसको क्या कर सकते हो बताओ, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा करके इसको घटा दीजिए तो ये कट जाएगा, या तो इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए। अरे यार ये तो हल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए अगर 2 का गुणा करो 2 दूना 4y, 4 ये 4x आ जाएगा और ये 6y आ जाएगा, 6y से y खत्म हो जाएगा, 4y से 4x से 4x खत्म हो जाएगा। जब ऐसी कंडीशन बन रही बच्चों तो ये कोई हल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, देखिएगा हम करके दिखा रहे हैं। देखो बेटा, इसको हल करने का मतलब है घटाओगे जोड़ोगे, x का मान कटना चाहिए या y का मान कटना चाहिए। तो बताओ, इसमें अगर 2 का गुणा कर दें तो 4x आ जाएगा और उठा के घटा दें तो कट जाएगा। इसका मतलब है समीकरण 1 में हम 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 का जब गुणा करेंगे बेटा 2 दूना 4x प्लस 2 तिहाई 6y बराबर 18 दूना 36, 18 दूना 36, दोनों पक्षों में करते हैं, दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों में करेंगे। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। और समीकरण नंबर 2 क्या है, 4x प्लस 6y और बराबर कितना है 17, ये समीकरण नंबर 2 है बच्चों। इसको जब आप घटा रहे हो तो बताओ, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाओगे बेटा तो ये चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। बताओ 4y से 4x से 4x और 6y से 6y कट जाएगा। बताओ ये 0 आ गया ना, 0 आ गया तो इसके हल संभव नहीं है, ये कोई हल नहीं होगा। अर्थात जब कोई हल नहीं तो इसका मतलब इन दो, ये जो 2 रैखिक समीकरण दिए हैं इनकी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा बच्चों। देख लेते हैं 14 नंबर में कोई हल नहीं है, यही दिया बेटा। तो इसका मतलब है अब क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी सॉल्व कर दे रहे हैं बेटा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे। देखिएगा बेटा 15 नंबर भी कह रहा हल कीजिए। हल करने का ये तात्पर्य बेटा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे इक्वेशन बहुत कम देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दिया बेटा x माइनस वाई बराबर 13 और ये बराबर ये अंडर रूट के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर y। तो बच्चों इसका मतलब है क्या है यार, ये बराबर ये है और यही बराबर ये, या ये बराबर ये, उसका मतलब क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर रहा है, x माइनस वाई बराबर कितना बेटा 13 है, और अंडर रूट के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर y बराबर भी क्या है 13 है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 समझ में आ गया होगा। ये बराबर ये बराबर ये का मतलब है कि इसके बराबर ये होगा कि नहीं होगा, अर्थात ये है। तो अब बताओ, आपको चाहिए x और y का मान, तो ध्यान दीजिएगा x और y का मान कैसे ज्ञात कर सकते हो। ये a क्या है, ये x माइनस वाई है, x माइनस वाई बराबर ये है, x इंटू वाई बराबर अगर पता होता तो आप वर्गांतर का सूत्र का प्रयोग करके हम इसको कर सकते थे, लेकिन इसमें प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वर्गांतर नहीं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़कर कर सकते थे, लेकिन x इंटू वाई का मान नहीं मालूम।
अब आपकी मजबूरी फंस गई बेटा कि अगर रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर y, अगर ये है प्लस में है, अगर मिल जाए आपको, क्या मिल जाए, रूट के अंदर x माइनस रूट के अंदर y, अगर इसकी वैल्यू मिल गई तो ध्यान दीजिएगा ये जोड़ने पर कट जाएगा, अंडर रूट अंडर मतलब निकल सकता। तो देखिएगा इसमें माइंड थोड़ा सा लगाना बच्चों, लगाना ये है, देखिएगा बेटा आराम से। अभी आप बताओ अंडर रूट के अंदर x लिखा है, अगर उसका स्क्वायर कर दोगे बेटा तो क्या आएगा बताओ, ये x आएगा कि नहीं आएगा। रूट के अंदर जो वैल्यू होती है बच्चों, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे इसमें करने क्या है, देखिएगा रूट के अंदर x को हम, ये x को हम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं ना बेटा, अंडर रूट एक्स का क्या होल स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का क्या होल स्क्वायर। जब एक्स का अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा बताओ। तो थोड़ा सा ये हम यहीं पर लिख रहे हैं, रुक जाओ इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसको हम फिर से लिख रहे हैं। देखिएगा यहां पर x है, रूट के अंदर x का होल स्क्वायर लिख रहा है, और माइनस रूट के अंदर y का होल स्क्वायर लिख रहा है। ये देखो अब बराबर कितना है 13। ये बात तो सही है, क्या है देखिएगा रूट का स्क्वायर करोगे तो x आ जाएगा, और रूट y का स्क्वायर करोगे तो y आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 13, 13 है। क्लियर। अब बताइए यहां पर वर्गांतर का सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। बच्चों ध्यान देंगे, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो वर्गांतर का सूत्र बोला जाता है बेटा, एक कोष्टक में जोड़ दीजिए ए बी को, एक कोष्टक में ए बी घटा दीजिए, यानी ए में बी को घटा दीजिए, जोड़ दीजिए। इसका मतलब है ये वर्गांतर का सूत्र है। तो एक बार हम क्या करेंगे, रूट एक्स को रूट वाई से जोड़ देंगे। क्लियर है। इसके बाद एक बार क्या करेंगे, रूट एक्स में रूट वाई को क्या कर देंगे बेटा, घटा देंगे। अब बराबर क्या है बच्चों 13, ये है। क्लियर है। अब ये बताओ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई की वैल्यू कितना 13, इसका मतलब इस पूरे वैल्यू कितना है 13 है, तो 13 रख दीजिए 13, और इंटू में क्या है रूट के अंदर x माइनस रूट के अंदर y इक्वल टू कितना बेटा 13। बताओ ये 13 गुणे में है तो भाग में जाएगा, अर्थात अंडर रूट के अंदर ध्यान दीजिएगा बेटा, रूट के अंदर x माइनस रूट के अंदर y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 13, और ये गुणे में है तो भाग में जाएगा बेटा 13, 13 एक के 13, अर्थात आया क्या यार, देखिएगा रूट के अंदर x इज माइनस रूट वाई इज इक्वल टू कितना गया 13 एक के 13। बताओ ये भी है समीकरण नंबर, ये 2 है समीकरण नंबर, इसको मान ले रहे हैं 3। ध्यान दीजिएगा ये रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 13 है, रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू 1 है, दोनों को जोड़ दीजिए, वाई से वाई खत्म हो जाएगा, रूट वाई से वाई खत्म हो जाएगा। तो हम जोड़ रहे हैं, देखिएगा समीकरण नंबर 3 धन 2 से जोड़ने पर, तो इसका मतलब 3 क्या है बेटा, रूट के अंदर x माइनस रूट के अंदर क्या है y इक्वल टू 1 है, और 2 क्या है बेटा, रूट के अंदर x और प्लस रूट के अंदर y इक्वल टू कितना बेटा 13। जोड़ेंगे बच्चों तो प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर y खत्म कर देगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 एक अंडर रूट 2 एक अंडर रूट 2 एक एक 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 बराबर कितना 2 अंडर रूट 2 नहीं है, अंडर रूट एक्स एक एक दो, 2 अंडर रूट के अंदर एक्स, ये बात है। किसी के गुणे में एक एक छिपा रहता, इसका मतलब एक एक दो, 2 अंडर रूट एक्स इक्वल टू 13 एक 14, 2 सते 14, अंडर रूट के अंदर एक्स बराबर कितना आ गया बेटा 7 आ गया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे एक्स का मान निकल जाएगा आराम से। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे बेटा तो दोनों पक्षों का लिख दीजिएगा वर्ग करने पर, अब कर लीजिएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करोगे बेटा तो वर्ग करने से रूट हट जाता है, इसका मतलब अभी देखो ये इसकी जगह ये लिखे, इसका मतलब रूट का वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 सता 49 आ गया। तो x का मान जैसे ही निकलेगा ध्यान दीजिएगा आप y का मान इसमें निकाल सकते हो, इसमें रख दीजिए बच्चों, रूट के अंदर कितना बेटा 49, x का मान 49 है, अब प्लस y रूट के अंदर है, अब बराबर कितना 13। तो बताओ 7 सता 49 7 निकलेगा इसका, अंडर रूट के अंदर कितना बेटा प्लस का रूट के अंदर क्या y इक्वल टू कितना बच्चों 13। बताओ प्लस अंडर रूट के अंदर y, ये प्लस लिखो या ना लिखो माना जाता है, ये 13 है, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस, तो बताओ अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा बोलो,
अंडर रूट के अंदर बच्चों ये आ गया, क्या आ गया, 13 में से 7, 7 6 13, 7 6 13। जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ y आ जाएगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो y बराबर 6 6 36 आ गया। आंसर मिला लेते हैं बच्चों, मिल रहा कि नहीं, 49 और 36 आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इतनी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ आपको पढ़ाते हैं बच्चों, तो आप लोग यार वीडियो देख लेते हो जरूर, लेकिन लाइक वाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए बेटा। कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।